वेलकम माय चैनल दीपक ओझा अंडर स्क्वायर 29। दीपक ओझा स्क्वायर 29। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलो, पहला बात तो ये हो जाता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ तो ये बात बोलना भी है ज़रूरी, नहीं तो शेयर ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो। सब कोई बात नहीं। जो मकसद है हमारा कि एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इंट्रोडक्शन क्लासेस हो चुकी हैं। अब सीधा आपको मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं और क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। एक बार आपको मैं सिखा दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करना, फिर टेस्ट देना। जहां भी आप ऑफलाइन भी पढ़ते होगे वहां भी यही करना है कोशिश, और परसेंटेज लाना है। देखो, मेरा मकसद है, मैं टीचर हूं तो एक ही मकसद होगा कि हमारा जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़े। मेरा हो, किसी का हो, स्टूडेंट किसी का नहीं होते हैं। स्टूडेंट अपने आप में ही अपने रिजल्ट के लिए प्रयत्न करते हैं और रास्ता ढूंढते हैं कैसे उसको पार घाट लगाया जाए। तो उसके लिए बाकी हम लोग क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं। टीचर यही काम करता है, आपका मेहनत ही सब कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है, और ये जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, न्यू बुक भी है जिसमें से एक्सरसाइज रिड्यूस हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम ना इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन उठाते हैं आपका, एक एग्जांपल है आपका वो एग्जांपल उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जो हमारा इक्वेशंस गिवन है, क्या गिवन है भाई, x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, देखो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले बात, देखो ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना आपको एक बॉक्स बना लेना चाहिए। ठीक है, एक बॉक्स बना लो और इस बॉक्स में आप अपने एक्स और वाई को रख दो, एक्स और वाई को रख दो। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन जहां बोले कि ग्राफिकली बनाना है, उसको सॉल्व करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बॉक्स बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो पहला इक्वेशन है जो हमारा, अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख देते हैं कि x 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3। साइड में रफ में लिख लिया करो, नहीं है तो ऐसे रफ में क्या ऐसे ही लिख लो, ताकि जब अब हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, देखो अपनी मर्जी से एक जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अगर जीरो लिए एक्स की वैल्यू, तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो 6 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 6 माइनस जीरो बाई 3, और 6 बाई 3 यानी कि 2। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 आएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, हम अगला अगला कोई वैल्यू कुछ भी लो, जैसे कि आपको लगे कि क्या उसको यूज कर सकते हैं, तो आप अपना एक अगला ले लो, 6 ले लेते हैं। x की वैल्यू हम लोग 6 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 6, तो y क्या आएगा, ये देख लो, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 0 बाई 3 बोले तो 0, और ये हो जाएगा 0। बहुत है, दो अपना पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसके लिए करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और इसमें भी वही काम करेंगे। x
और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। दो वैल्यू हमें लेना है और दो वैल्यू से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो बताओ, अगर इसको उस तरह से लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लो। इसको करना है तो मान लो इसको लिखते हैं 2x माइनस 12, इसको इधर लेके आ देते हैं 3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 बोले तो डिवाइड में 3, ठीक है, डिवाइड में 3। अगर हम मान लो इसमें भी जीरो ले लेते हैं, x की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो लेने पे ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, माइनस 12/3 हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया, -4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बहुत कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जो स्टेप बाय स्टेप है उसमें आपको काम करना है। ग्राफिकली बोल रहा है तो आप ग्राफ बनाने के लिए दो बॉक्स बनाओ और जो इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए बॉक्स बनाओ और एक्स और वाई लिखो और एक्स की वैल्यू एक पहले पुट करो तो वाई ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अब बताओ वाई क्या रखा जाए, वाई अगर एक्स क्या रखा जाए तो यहाँ 6 रख देते हैं तो जीरो हो जाएगा ना। चलो y की वैल्यू, x की वैल्यू हम 6 रख देते हैं। ठीक है, तो 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 2 जा 12, ठीक है, और ये 12/3 ले भाई 0/3 बोले तो फिर जीरो, ये जीरो, यानी कि हमारा जो पॉइंट है, मान लो एक इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, यानी कि ए की पॉइंट मिली 0 2, 9th में पढ़े हो ना, एक्स और वाई लिखा जाता है ऐसे, 9th में तो पढ़ ली हो गए चैप्टर 3 में, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। बी का पॉइंट क्या मिला 6,0, यहाँ पे सी का पॉइंट क्या मिला 0,4, डी का पॉइंट क्या मिला 6,0। ठीक है, देखो मैं बहुत अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग नहीं देखते हैं, स्टूडेंट भी हैं तो शायद स्किप कर देते होंगे कि यार क्या मतलब इस पे ऐसे देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो भी दिखाई दे रहा है, मैं भी अपने वीडियो को क्रॉस चेक कर रहा था, दिखाई देता है। ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो, बहुत अच्छा से यहाँ पे क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की बारी आ गई, चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश यानी कि निगेटिव वैल्यू इधर लेना है और इसका वाई की निगेटिव वैल्यू डाउनवर्ड में लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना क्या क्या दिया हुआ है, 0 है, 2 है, 4 माइनस में आया, 6 है, 6 है, ऐसे है। ठीक है, 6 है, 6 है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे ना नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो ग्राफ पेज मिलेगा वो इक्वल भाग में डिवाइड रहता है, उसको आप उतना कम इंटरवल में आप ले सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ले लिए, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है वाई में 6 तक के ना। चलो यहाँ देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ है -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कर दिए। अब हम जहां पे पहला पॉइंट देखते ए का, 0 है, 0 हमारा ओरिजिन पे होता है, क्लास 9th में सीख लिए होगे, नहीं सीखे हो तो जान लो कि ए ओरिजिन होता है और यहां से 0 स्टार्ट करते हैं। 0 है, x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। ठीक है, ये x है 0, y कहाँ बोल रहा है 2 पे, 1 2। अब इसी के सीधे जाना है और यहाँ पे आपका कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू निकल गई, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे 0 2। ठीक है, ऐसे करके सर्कल मार करके लगा करके और लिख देना तुम लोग भी। दूसरा पॉइंट क्या है, बी 6 0, एक्स की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, ये 6 है, यहीं पे
और y कहाँ है, जीरो, तो जीरो कहाँ होता है, यहीं पे होता है, इसके सामने यही होगा, तो यहाँ पे सर्कल लगा दो, यहाँ पे लगा दो सर्कल भाई। चलो ये लगा दिए, ठीक है। अब स्केल अपने पास रहता है जो आपका, ठीक है, उससे यहां से यहां तक का क्या करो, ऐसे करके मिला दो, मिला दिया। अब दूसरे वाले में इक्वेशंस का जो आया हुआ हमारा, यानी कि सी और डी, क्या आया हुआ है, सी और डी क्या है, सी है 0 और -4, एक्स की वैल्यू सी और -4 यहां जाएगा, यहां लगा दिए। फिर 6 और 0, तो 6 है वाई एक्स, 6 है एक्स और 0 यहीं पे है, दूसरे वाले इक्वेशन का भी यहीं पे है, वेरी गुड। अब इनको क्या कर लो भाई, स्केल लो और ऐसे करके ऐसे मिला दो, मिला दिया, ये हमारा यहां पे इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्ट, इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था ग्राफिकल में 3 चीजों को, इंटरसेक्ट होता है, कोइंसिडेंट होता है, ठीक है, और पैरेलल लाइन होता है। कोइंसिडेंस में क्या हो जाएगा, एक लाइन आएगा और उसी पे वापस जा रहा हो, पैरेलल लाइन पता ही है पैरेलल होता है, और इंटरसेक्ट जैसे इसमें एक में, इसमें क्या हो जाएगा आपका, आपको सॉल्यूशन मिल गया। यानी कि मान लो ए हमारा क्या था, ये ए था, यहाँ बी भी है, ठीक है, बी भी पॉइंट है 60 और डी भी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, डी पॉइंट भी है हमारे पास 60, इसको रेड से लिख देते हैं, रेड से सर्कल किया है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको ठीक है, बी और डी का। अब यहां पे क्या है, सी पॉइंट था हमारा, ये है सी पॉइंट, ठीक है ना, सी पॉइंट यहां पे आपका मिला हुआ है। अब जो इंटरसेक्ट किया है, वो इंटरसेक्ट किया कहां पे, 6 और 0 पे, कहां इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट कहां किया है, 6 और 0 पे, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला इसका, पेयर ऑफ इक्वेशंस का, ठीक है, तो वो हुआ यहाँ पे 6 और 0 का। और जब हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारा पास, जो इस क्वेश्चन का जो बोला था कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो हमारा जो पॉइंट x और y है ये कंसिस्टेंट में आता है, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि ये जो इक्वेशन ऐसे होते हैं वो कंसिस्टेंट में होते हैं, ठीक है, जब इंटरसेक्ट कर जाए तो, जब इंटरसेक्ट कर जाए तो ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, इसको राइट डाउन करो, है तो आपका एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल में ही ये क्वेश्चन है, कैसे बना है ये देख लो, ठीक है, पूरे तरह से आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। मेरा यही है कि आप अपने बुक का जो ये टेबल है, मैं ध्यान से दिखा देता हूं, ये टेबल है, मैं भी इंट्रोडक्शन में बता दिया हूं, लिख दिया हूं, फिर भी इस टेबल को एक बार जरूर आप लोग देख लेना और इस टेबल को राइट डाउन कर लेना, ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां पे कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आपको यही आपका कंडीशन था कंसिस्टेंट में, जब इंटरसेक्टिंग करे तो हमारा कंडीशन ये होता था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये a1 होता है, a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, और c1 होता है, और ये c2 होता है, ठीक है। देखो जो इंट्रोडक्शन नहीं भी देखेंगे तो भी यहाँ पे मैं क्लियर करते जा रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि देखना है, तभी मुझे आ जाएगा व्यू के लिए कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, फिर भी इंट्रोडक्शन देखना, ये मजाक बात है, देखना जरूरी है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में आपको सारा क्लियर है, तीनों फॉर्म आपका, जो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है और कॉन्सिडेंट। आप ए राइट डाउन कर लो, पूरे अच्छे से उतार लो, क्योंकि एग्जाम्पल में जो सॉल्व किया हुआ है शायद उसको समझने में दिक्कत हो, तो यहाँ पे आपको क्लियर है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है, और बाकी दूसरे स्टूडेंट को भी बढ़ाओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ सीधा, ठीक है, चलो।
हाँ जी, अब स्टार्ट हो गया है एक्सरसाइज से क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 में एक क्वेश्चन का दो पार्ट है, इसका दो क्वेश्चन है एक में, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। देखो आपके पास सभी के पास बुक होंगे, क्वेश्चन लिखूंगा तो इतना सारा हो जाएगा, जगह हो जाएगी कम, ठीक है। फिर मैं उसको आखिर उसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन को आप बुक लो साथ में, ताकि ये भी नहीं है कि मोबाइल ऐसे देखते हुए सब समझ ले रहे हैं। कॉपी और बुक लेकर के बैठोगे ना और क्वेश्चन बनाते जाओगे साथ में, तब जाकर के सीखोगे, समझे। अब देखो, पहला पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट्स 10वीं क्लास का ही, ठीक है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट जो है क्लास 10th का, वो एक मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं, ठीक है भाई। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले तो आप बात कर लो कि यहाँ जो मेरा x है एंड y है, ये दो वेरिएबल जो है, एक गर्ल्स के लिए ले लो, एक बॉयज के लिए ले लो, ठीक है ना। जो जो यहाँ पे दिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये x हो गया जो हमारा, बॉय ले लो, ठीक है भाई, और ये गर्ल्स ले लो भाई, ठीक है। ये हमारा लेट करके बोलो, या टू वेरिएबल है तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो बी और जी भी ले सकते हो, बॉय एंड गर्ल्स। चलो इन दोनों को मिला करके 10th क्लास में जो 10 बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। चलो उसके बाद जो बात कंडीशन बोला है हमारे पास कि एक जो है ना, एक जो है वो इतना ज्यादा है, ये कंडीशन बोला है, ठीक है। देखो ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। जो गर्ल्स की संख्या है 4 ज्यादा है बॉयज की संख्या से, कर लिए एक बात। अब हम इनको x माइनस वाई इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। काम हमारा बन गया भाई। बुक को रख देते हैं यहाँ और बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बनाते हैं क्वेश्चन। बुक को रखते हैं नीचे और इसको, अरे यार क्या हो गया, क्या छुट्टी, चलो आगे करते हैं, छोड़ो इसको, यहाँ रख देते हैं। हाँ अरे चलो, अब हम लेते हैं पॉइंट और बढ़िया से बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, बताया गया है तो हाँ सर बताया तो गया है, एक बॉक्स बनाते हैं सर। बॉक्स बना लिए, ठीक है, बॉक्स बना लिए। अरे हिंदी मीडियम वाला भी ऐसे ही है, कुछ बनाते ऐसे ही हैं, उसमें कोई भी अलग से महान, देखो मैथ है, इंग्लिश हिंदी को बात मत करो, ठीक है। फिर बोलोगे कि क्या सर ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे, ये ऐसे वैसे, मैथ है, फार्मूला कॉन्सेप्ट समझो, बनाओ, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम। एग्जाम में जब बनाओगे ना तो सब यही काम आने वाला है। चलो जी, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लिए। अगर मान लो x का यहाँ वैल्यू हम रख देते हैं 0, ठीक है, x की वैल्यू रख देते हैं 0, तो y हो जाएगा 10, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ले ले क्या, 10 बहुत लंबा जा रहा है। छोटा करने के लिए x की वैल्यू ले लो, 4 ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और उधर जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखने हैं, तो उधर जाएगा तो ये 4 माइनस होगा इसके साथ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 बोले तो 6। इतना तो समझते ही होंगे यार, इतना तो सब समझते होंगे बच्चे। समझता हूँ सर, इतना भी गधा नहीं हूँ मैं, देखो गधा बहुत मेहनती होता है और गधा अच्छा होता है। चलो जी देखो आगे, x, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 6, दूसरा वैल्यू क्या ले लो उल्टा कर दो सर, 6 ले लो तो y 4 हो जाएगा, चलो ले लिए यार, 6 ले लो,
वही 4 हो जाएगा। तुम्हारा बात काटेंगे ही नहीं। बहुत लोगों के मन में आया होगा, उल्टा ले लेते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं। इसके लिए एक बॉक्स बना लिए, शाबाश बना लिए सर। अब देखो बॉक्स बन गया, अच्छा सुंदर बन गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं x की वैल्यू, अगर चलो यहाँ का y से स्टार्ट करते हैं, x माइनस वाई है ना 4 है, चलो y से स्टार्ट करते हैं। इसको 0 ले लेते हैं यार, इसको 0 ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा 4, शाबाश। अब यहाँ 2 ले लेते हैं, चलो जी यहाँ 2 ले लिए तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, शाबाश बन गया। चलो अब करते हैं काम, अब हम करते हैं काम। माय नेम इज लखन। चलो जी बनाते हैं, कहाँ बना दे, यहाँ बना दे क्या, चलो यही बना देते हैं। 1 ये गया और ये प्लॉट कर दिया इसको ग्राफ को, ये हो गया y, ये हो गया x और इधर भैया x डैश। देखो माइनस तो हमने यूज भी नहीं किया, चल नहीं लेना है, जरूरी ही नहीं है, कोई बात नहीं। जरूरी है क्या कि माइनस लेंगे, नहीं सर जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है। चलो देखते हैं, पॉइंट देते हैं और बात करते हैं। पहले बहुत हाईएस्ट तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर है ही नहीं, प्लस की जरूरत नहीं है, माइनस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, होते माइनस है सबको पता है। चलो जी टेबल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेड पेन का यूज करते हैं, रेड स्केच पेन का। चलो करते हैं पॉइंट, कलर चेंज कर दिए हैं। क्या है ये, ए पॉइंट, ये है बी, ये है सी, ये है डी, कोई बात नहीं। 4x है तो 6 क्या है, y है, यहाँ 4 है ओ यहाँ पे ये देखो ग्राफ पेज मिलेगा ना तो ये आसान हो जाता है, मस्त एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे होता है। यानी कि पॉइंट ये बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट बन गया, शाबाश, ये पॉइंट बन गया हमारा, ए पॉइंट हो गया ये, ठीक है। ये पॉइंट में क्या था, 4x था तो 6 था y, 4 पहले लिखते हैं और मतलब y को बाद में लिखेंगे ना, कॉमा के बाद में। चलो b के लिए कलर चेंज, b के लिए क्या करेंगे, 6 और 4 है, ये है 6, ठीक है, और ये है 4, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ है, ले भाई ये है हमारा, ये बी पॉइंट है 6,4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि एक लाइन बनाना है, यहाँ से स्केल लो और ऐसे, अरे भैया मेरे पास स्केल नहीं है, यही डिजिटल बोर्ड और हमारा व्हाइट बोर्ड में फर्क है, बेचारा हिल जाता है ना, बेचारा हिल जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा काम, चलेगा काम चल जाएगा, यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये देखो ये मिल गया, इससे थोड़ा सा लाइन बढ़ा दो यार ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छे से सुंदर ढंग से कॉपी में बनना चाहिए, ठीक है, कॉपी में बहुत अच्छे से बनाना सब। हाँ सर बनाऊंगा, वो तो आप देखने थोड़ी आओगे, देखने थोड़ी आओगे, बस बना लूंगा, आप चिंता मत करो। चलो बढ़िया बात है, बना लोगे तो। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन का, ये लाइन बन गया भाई। दूसरा बनाते हैं, सी और डी ले रहे हैं। सी में क्या है, 4 है तो 0 है, पक्का ना, 4 है, y 0 है, अच्छा y 0 है तो x 4 ही आएगा ना रे गधे का। तो x की जगह 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, और 0 y कहाँ रहता है, ये रहता, अच्छा यहीं पे है, चलो यहीं पे कर दिए भाई, क्योंकि ये ओरिजिन होता है, ठीक है। पहला मिल गया, डी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट है, सी लिख दो, सी लिख दिया मैंने। अब डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट 6 और 2 है, 6 और 2 है, 6 और 2 है, ये 6 और 2 है, यहाँ पे 2 है ना रे, ये यहाँ गया, ये हाँ यहाँ आएगा, ये देखो ये डी पॉइंट है हमारे पास, ये डी पॉइंट है। अब क्या करेंगे ना, इसको यहां से स्केल लेंगे, ठीक है, ए भैया बी तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ, बी हमारा 6 और 4 था, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, ये
खचाक। ओहो, इंटरसेक्ट। अभी अभी आपने एग्जाम्पल लेके बनाया था और पहला ही क्वेश्चन इंटरसेक्ट वाला एक्सरसाइज में भी मिल गया सर। चलो जी, बढ़िया बात है, मिल गया सॉल्यूशन, यही मिला है, सॉल्यूशन यही मिला है। 7 8 जो भी है, 7 8 यही सब है ना पॉइंट, सॉल्यूशन यही मिला है। तो देखो ध्यान से ना, थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, डी 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 डी। अच्छा, ये भाई ये तो ऐसे बन रहा है कि यहाँ पे हो जा रहा है 7 और यहाँ पे हो जा रहा है 3, और इसका नाम दे दो फ्री, ई दे दो ई। चलो, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला x और y की वैल्यू, यानी कि x मिला 7 और y मिला 3, और ये हो गया हमारा फ्री और हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन कैसा लगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और मस्त सा क्वेश्चन है, और मस्त का नहीं, इजी है। हाँ, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट, पहले तो ये बन गया, बन गया ना? अरे बन गया क्या? राइट डाउन कर लो। और तुम लोग ना ग्राफ अच्छे से सुंदर ढंग से बनाना भाई, ठीक है? हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे सर अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। अपना चीज है ना, अच्छा लगेगा। तुम्हें भी अपना बनाओगे ना, चाहे इधर उधर थोड़ा मोड़ा हो जाए, अच्छा लगेगा। सबका अपना चीज अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखो 1 का जो 2 क्वेश्चन है, 1 का 2 एक बना लिए, दूसरा बना लेते हैं। 1 का 2 जो है, बोलता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। बोलता है 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम एक साथ 50 रुपया है, मतलब दोनों का दाम मिला करके 50 रुपया है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, जहां 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 40 रुपया है। तो भैया फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो बात तो सिंपल लिख दिया है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 पेन, ठीक है भाई, कर लिए हम। चलो अब मान लो कि कुछ तो मानना पड़ेगा ना, एक पेंसिल का दाम, ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन को x और y मान लो। बोलता है कि 5x, 5 ही बोला ना रे, हाँ, और 7y टुगेदर मतलब एक साथ का दाम कितना हो गया? 50 रुपया। ये मिल गया मेरा पहला इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल का ही और पेयर मिलना चाहिए इसका। तो पेयर बताया है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, शायद यही बोला ना, 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम क्या है? 46 रुपया है, 46। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है? अब हम करेंगे वही काम जो करते आए हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है? और बहुत ही शानदार तरीके से ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है? तो आपको हम ग्राफ को बना के देखते हैं, ठीक है? चलो, अरे यार ये किसका है, ये क्या है? चलो भाई, एक कॉल उल आ गया था, वही थोड़ा सा बात था। चलो देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करना होता है? सबसे पहले काम करना होता है कि सर हम इसको एक टेबल बनाएंगे। पहले इसको तो एक वैल्यू को रखना पड़ेगा ना,
तो चलो देखिए, जैसे इसको है ना, इसको हम सजा देते हैं, इसी को 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y और x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। और इसके लिए हम लोग बना लेते हैं एक टेबल। अरे बना लेते हैं भाई टेबल। चलो एक दो वैल्यू ज़्यादा ही ले लेते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन में भी ले सकते थे 3 को, अपने आप कोई बात नहीं। चलो जी, ये x है और ये y है। चलो बताओ क्या क्या रखना, क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। कुछ रखो ना, बताओ ना, क्या जीरो रख सकते हैं? ठीक है, जीरो रख सकते हैं क्या? अगर जीरो रख देते हैं y में, देखो जीरो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, जीरो बहुत अच्छा चीज है। जीरो है हीरो, जीरो रख देते हैं। चलो यहाँ जीरो रख दिए, y जीरो रख दिए, तो 50/5 कितना हो गया? 10। अरे शाबाश। और कुछ कर सकते क्या? और कुछ कर सकते क्या? 7×5 = 35। हाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। 7×5 = 35, 7×5 = 35। चलो कर दिए, 7×5 = 35, यानी कि y की वैल्यू हम अगर 5 ले लेते हैं 35 हो जाएगा, और 35 में से 50 को माइनस कर दोगे तो कितना होता है? अरे गधे हो का नहीं जानते हो, जान लेंगे हम। उल्टा कर दिए का, 15 और यहाँ पे 5 और इसको कर दोगे 3। मैं मन में ही कैलकुलेशन कर लिया था, वो लिखा गया। चलो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब हो जाएंगे हम फ्री। यहाँ से हमारा हो गया काम, ठीक है, यहाँ से काम हो गया। अब देखो, अब हम करते हैं, और कुछ लेना है क्या? सोचो सोचो। देखो 50/5 बोला, हो गया काम। चलो हो गया काम तो हो गया, कोई बात नहीं। अब हम अब काम करते हैं कुछ, 3 वैल्यू ले लो, 3 वैल्यू लेने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। चलो, फोन बहुत डिस्टर्ब करता है यार, फोन आना भी बहुत डिस्टर्ब करता है। क्या लोगे बताओ? 4 7 × 28, 28 और 50, 70। शाबाश। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 10। 10 ले ले क्या? हाँ 10 ले लेते हैं, क्या हो गया, 10 ले लेते हैं। वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये 50 और ये 70, और ये हो गया 5 डिवाइड में, ये हो जाएगा -20 का, और ये हो जाएगा 5, यानी कि -4 की, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। बहुत है, 3 बहुत है रे, इतना इतना क्या करना है, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे अरे तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दो, यानी कि ऐसा करो कि देखो कैंसिल आउट हो जाए इजी से 5 से, यही इसी कारण से सोच कर थोड़ा सा लेना पड़ रहा है कि वो नहीं आ जाए डी पॉइंट, ये वो डिवाइड करने पे। सिंपल देखो, जीरो रख दिए या जीरो कर दिया, दिख रहा है कि 50 से 5 जा रहा है, 10 में जा रहा है। थोड़ा सा सोचें कि 7×5 = 35 होता है, 50 में से 35 जाएगा, 15 आएगा, 5 से जाता है, वो भी कर दिए। यहाँ भी देख रहे हैं कि अच्छा 70 कर देंगे, 50, ऐसे सोच लिया करो थोड़ा, इतना तो सोच ही लोगे सब। चलो इसका तो हो गया भैया हमारा बेड़ा पार, इसको हम दे देते हैं ABC। अब हम पेन को बदल देते हैं थोड़ा सा और लगाते हैं तगड़ा वाला बॉक्स। यहाँ देखो, ये हो गया 7x, ठीक है, इक्वल टू 46 माइनस 5y, और यहाँ है x 46 माइनस 5y और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड में 7। अब बताओ, इसका बॉक्स बनाओ और पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। बहुत झमेला है ना। चलो जी बॉक्स बना लेते हैं थोड़ा। शाबाश शाबाश भाई शाबाश। एक्स
और ये हो गया y, ये चलो ले लिए। चलो चलो जी, यहाँ पे कुछ करते हैं, सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। y की वैल्यू 0 सोचते हैं कि कटेगा क्या, 0 रखते हैं तो कटेगा क्या, नहीं कटने वाला है, 7 के टेबल में जाते ही नहीं। 10 36 कहाँ 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 46 है ना, यहाँ -5y है। हम्म, हम्म, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 10, 46 नहीं जाएगा, 5 रखे क्या, 25, 25 46 जाएगा। 0 में से 5 गया, 1 और ये 2, अरे वाह, देखा, इतना तो ठीक है रे, इतना तो ठीक है। 5 रख देते हैं, 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया, ये 46 है, 21 आ जाएगा। ओहो, 3 आ गया, 25 है, ठीक है, 43 हो गया, 46 हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब बताओ, अब कुछ लेते हैं क्या, ओके, अब ले लेते हैं कुछ, ज़्यादा क्या ले, जल्दी करो यार, हाँ चलो आ गया 46। और यहाँ पे अगर हम -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 10 का, यानी कि हाँ 8 7 56 कटेगा, ये हो जाएगा 8। चलो भाई, ये भी आ गया। अब क्या ले, अब क्या ले, अब क्या ले, अब क्या ले रे, बता दो, बता दो। 10 पचे 50, 10 5 जो 50, अंग्रेजी में 10 पचे 50 कहते हैं, देखने लगेगा सब, हिंदी में भी। सीबीएसई वाले भाई समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलो थोड़ा ज़्यादा से 12 ले लेते हैं यार, 12 पचास 50 60 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 60। हम्म, -2, देखो अगर हम 12 ले लेते हैं 12, तो ये कितना हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा माइनस का 14, यहाँ पे 7, -2 आ जाएगा, ठीक है, -2। चलो पॉइंट आ गया सभी चीज़ का, भैया इसका नाम दे दो DEF, DEF नाम देना नहीं देना कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट बनाने के टाइम में ध्यान देना है बस। लोड करो ग्राफ को, फटाफट करो, काफ़ी लेट हो गया। माइनस है क्या, हाँ माइनस है, इधर भी माइनस है, चलो माइनस कर लेते हैं, वाई भी माइनस है, एक्स में भी प्लस में भी, चलो ठीक है, एक्स है वाई है, वाई एक्स, एक्स डैश वाई डैश, चलो जी 12 तक है, ऊपर 12 तक है, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12, ठीक है, कर लो भाई, अच्छे से बनाना सब, ठीक है, कॉपी में अच्छे से साफ सुथरा पेंसिल स्केल का यूज करके, ठीक है, आप ले करके उसको बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा ये गैप ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं करने का, चलो कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिए भाई। चलो जी इधर भी ज़्यादा माइनस है, 1 माइनस -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट फटाफट डालते हैं। पहला ए पॉइंट का क्या है, 10 है तो 0 है, 10 यहाँ है तो 0 यहीं पे रहेगा, तू यहीं रहेगा भाई, हिलेगा नहीं तू, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 3 और 5 है, 3 और 5, 3 और 5,
x3 यहाँ है तो 5 यहाँ है, यहाँ है। चलो कर दिए। और एक और पॉइंट लिए थे हम लोग c, एक ही इक्वेशन का 3 पॉइंट लिए हैं, ए बी सी, एक ही इक्वेशन का 3 पॉइंट लिए, एक ही इक्वेशन का 3 पॉइंट, पीछे वाला में भी 3 पॉइंट लेना, साथ 3 आंसर ही आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लेने का। चलो तीसरा पॉइंट क्या है, -4, यानी कि x की वैल्यू -4 इधर होती है, और 10 यहाँ आएगी, यहाँ यहाँ ये डी 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 यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ए बेटे दिल ना दिया, ये गया, ठीक है। हमारा तो यहाँ हो गया काम। पॉइंट दे दो, थोड़ा सा दिख जाए, अपना अच्छे से दिखेगा तो थोड़ा और ज़्यादा सही है। पहला पॉइंट लिए हैं, ठीक है। किसी और का ले लिया क्या यार, 3 5 का ही लिया ना, 3 5, दूसरे में भी 3 5, अच्छा बढ़िया है। ये है 3 5 पॉइंट, ये है हमारा 10 है, ठीक है। तो ये है 10 और वाई है 0, ये हमारा क्या है -4 है, और ये हो जाएगा -4 है तो 10 आया होगा, ठीक है। ये देखो एकदम बढ़िया से, यहाँ से देखो ये 10 हो गया और ये हमारा -4 हो गया, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन, एक इक्वेशन का लाइन बन गया यहाँ पे। दूसरे इक्वेशन का चलो हम बनाते हैं। दूसरे इक्वेशन का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं, मार्कर ब्लैक ले लेते हैं। अब यहाँ पे 3 और 5 तो यही है, 3 5 हमारा। चलो एक तो ऐसे ही हो गया 3 5, दूसरा इक्वेशन का -y वैल्यू 2 है और 8 है, x 8 है यहाँ पे और y है -2, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसा हो गया, ठीक है। और अगर -2x है तो 12 है y, यहाँ इससे जाएगा यहाँ पे, चलो ठीक है। ये लिखे हुए है, नहीं लिखो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे -4 और ये 10 है, ये पॉइंट जो है इसका 3 पॉइंट क्या मिला, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसे लिए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, 3 5 पे कर रहा है। आंसर हमारा x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। चलो कर लो चेक, क्या 50 आ रहा है। अगर इसको 5 गो पेंसिल दे देंगे, इसको 7 गो पेन दे देंगे, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे तो 50 आ जाएगा। करे देखो तो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 35, तो हाँ भाई 50 आ जा रहा है, सही आंसर है हमारा, ठीक है। ये आंसर सही है। कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ क्या। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 1 और 2 क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें कि कहाँ नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है तो लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो सबको बोल ही देना कर देने के लिए। अरे अभी देखो 2026 से बहुत हम पीछे चल रहे हैं, अभी यहाँ तक पहुँच गया है लोग, क्या क्या बन गया है टीचर में, ऑनलाइन में, तो भेज ही दो ना सब तुम लोग भी, बहुत पीछे चल रहे हैं हम, फिर भी डटेंगे, टेंशन ना लो। हर क्वेश्चंस, हर एक्सरसाइज का वीडियो डालते जाएंगे, चाहे कितना टाइम लगेगा देखते हैं, ठीक है। चलो उतार लेना और आगे बढ़ते हैं, ओके।